I see a lot of people are clear what they want, but कई बार ना I see people have this fear of success also. Not just fear of failure, fear of success. In the sense, a lot of females think they want to make money. But second thought क्या आता है? अरे यार पैसे बनाने तो यार बाहर जाना पड़ेगा यार, घर से बाहर निकलना पड़ेगा यार, मेहनत करनी पड़ेगी, बॉस की सुननी पड़ेगी, तो फैमिली भी मैनेज करनी है या बच्चों को भी तो वो जैसे ही एक थॉट देते हैं, डिफरेंट थॉट से वो विड्रॉ कर लेते हैं उसको, और फिर वो बोलते हैं कि हो नहीं रहा. तो ये जीवन में क्लैरिटी को कैसे बढ़ाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सो सबसे पहले तो वो एकदम ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आपका अपना गोल इम्पॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो कम्युनिटी में भी बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं मुझे पैसा कमाना है पर बच्चों को छोड़ ही नहीं पाते हैं फॉर दैट मैटर. सो पहले सबसे पहले यू नीड टू नो क्या इम्पॉर्टेंट है. लोग एक कन्फ्यूजन इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड. अब वो कैसे आता है मैं आपको बताती हूँ, राइट? बचपन में जब हम अगेन कमिंग बैक टू द बेबी स्टोरी, राइट? बेबी को भूख लग रहा है, वो पहले रो रहा है, पेट में भूख लग रहा है, छोटा सा थोड़ा सा वहाँ वहाँ किया, कोई नहीं सुना, फिर जोर से चिल्लाया वहाँ, राइट? जैसे ही उसने सब लोग भागे भागे आए बेबी, राइट? अब उसका क्या हो गया, वो उसने एक डिसीजन ले लिया, वहीं पे उसने एक डिसीजन ले लिया कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे रोना पड़ेगा, राइट? चिल्लाना पड़ेगा. ठीक है, वेरी गुड, राइट? वो थोड़े दिन तक किया. जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे हर चीज़ के लिए रो रहा है. अब पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं उनको? अब पेरेंट्स ये बोल रहे हैं ये तो हर चीज़ के लिए रोता है, मत सुनो इसका बात जब ये रोता है तो, राइट? दैट्स द सेकेंड. अब वो बच्चा बोल रहा है अरे रोने से तो मिल नहीं रहा है मुझे, राइट? सो देयर स्टार्ट्स द कंफ्यूजन कि मैं रोऊं कि नहीं रोऊं, राइट? सो ये कंडीशनिंग है, राइट? कि मुझे चाहिए भी और मैं चाहिए तो रोती हूँ तो प्रॉब्लम, नहीं रोती हूँ तो मिलता नहीं है मुझे. सो ये कंफ्यूजन ना बचपन से हम कंडीशनड हो गए हैं. एंड ये वुमेन के साथ बहुत ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि डिसीजन लेने नॉर्मली दे सीक वैलिडेशन फ्रॉम पीपल, राइट? दे आर नॉट टेकिंग देयर ओन डिसीजन. ये करूँ कि वो करूँ, ये खाऊँ, ये पहनूँ कि वो पहनूँ, हर चीज़ में. पर ये बचपन से ही ये कंडीशनड है, राइट? दे आर ऑलवेज टोल्ड ये करो, ये करते हैं तो टोक दिया जाता है, राइट? कि ये नहीं कर सकते हो तुम, राइट? सो इंडिपेंडेंट बनना है, सब कुछ करना है बोलते हैं, बट जहां कुछ करने जाते हैं वहीं बोलते हैं नहीं नहीं शादी भी करनी है, राइट? तो थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा ये करो. तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. एंड ये कंफ्यूजन वही स्टेट अब वो फ्यूचर में भी अहेड होके वही लाइफ में दिखती है उनके लाइफ में. हर चीज में कंफ्यूज्ड, पैसे भी कमाने नहीं भी कमाने, घर को भी देखना है, घर से बाहर फ्रीडम भी चाहिए, राइट? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा, सबसे पहले तो समझना होगा, अवेयरनेस आना होगा कि ये कहाँ से आ रहा है ये सिचुएशन, राइट? ये क्लैरिटी बहुत बड़ी टर्म है, क्लैरिटी, राइट? स्टार्ट विथ छोटा छोटा डिसीजंस. क्लैरिटी चाहिए ना, सो ऑपरेट विथ. हमेशा जब रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने जाएंगे तो ये मत बोलो आप क्या खाओगे, आप क्या, बस ये खाना है मुझे, राइट? छोटा छोटा स्टेप, स्टार्ट स्मॉल. बड़े बड़े डिसीजंस एक बार में लेने जाएंगे लगेगा थोड़ा ओवर. वो फीलिंग है, वो एक आई वुड से एक पैटर्न है. अब वो पैटर्न को अगर ब्रेक करना है आपको तो आपको स्टार्ट स्मॉल करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों से. आज मैं क्या खाऊंगी मैं डिसाइड करूंगी, आज मैं क्या पहनूंगी, मुझे हस्बैंड को नहीं पूछना कि ये अच्छा लगेगा कि ये अच्छा लगेगा, राइट? मैंने खुद अपना डिसीजन लिया है. व्हेन यू स्टार्ट डिसाइडिंग फॉर योर सेल्फ स्लोली ग्रेजुअली आप देखोगे खुद थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आ जाएगी, राइट? लोग बड़े बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं कि मैं काम करूं नहीं करूं, बड़ा बड़ा थॉट्स लाना चाहते हैं. स्टार्ट स्मॉल आई वुड से, राइट? पहले ये देखिए करके अपने आप वो क्लैरिटी आने लग जाएगी कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या. सो दिस इज समथिंग विच आई हैव फॉलोड ऑल्सो इन माई पर्सनल लाइफ. मैं भी एक वुमेन हूँ, मेरे लाइफ में भी बहुत स्टोरीज हैं, राइट? अनक्लियर, ऑलवेज सीकिंग वैलिडेशन. सो आई स्टार्टेड दिस जर्नी आफ्टर द एज ऑफ 35 टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? बिफोर दैट आई वॉज ओनली लुकिंग फॉर वैलिडेशन, सपोर्ट, राइट? कि बचपन से जॉइंट फैमिली, हस्बैंड को देखना है, फैमिली को देखना है, बट लाइफ में कुछ करना भी है, राइट? करना भी है सब कुछ. तो ये एक बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट था जो मेरे को स्ट्रेस, बर्डन, सो मच सो हैड एस्थमा, लॉट ऑफ फाइनेंशियल डेट्स इन द फैमिली. बिकॉज आई पर्सनली फील विमेन अगर घर की अनहैप्पी है ना तो फैमिली में रिफ्लेक्ट होता है. बिल्कुल, बहुत सही बात. यस, सो मेरे साथ भी यही हुआ. बट देन व्हेन आई लर्न फ्रॉम माई मेंटर दिस वन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कि स्टार्ट स्मॉल ऋतु, बट जो करना अपने डिसीजंस खुद लो,
अपना छोटा छोटा डिसीजंस, बड़े बड़े डिसीजंस में मत जाओ, छोटा छोटा डिसीजंस लो. सो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, व्हेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ, छोटा छोटा धीरे धीरे, व्हेन आई स्टार्टेड चूजिंग मी ओवर एवरीबडी एल्स, मैं देखी मैं बड़े बड़े डिसीजंस अपने आप ले पा रही हूँ. एंड just not that, I got clarity about what I want to have in my life, what do I want to be. Again I would say, अगर आप अपने प्रेजेंट सेल्फ से कुछ फ्यूचर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, तो वो नहीं हो, वो होएगा, पर आपको फ्यूचर में जीना पड़ेगा ऑलरेडी, राइट. आपको प्रेजेंट को अपना फ्यूचर वे से डील करना पड़ेगा, मतलब सोचना पड़ेगा मैं ऑलरेडी वो बन चुकी हूँ, ऑलरेडी वो हूँ, क्लियर अबाउट आई एम मैनेजिंग माई फैमिली प्रॉपरली, आई एम मैनेजिंग माई वर्क प्रॉपरली, आई एम डूइंग दिस. वो एक एवरीडे मॉर्निंग में अपने आप का विजन करो, एंड वो डे का विजन करो, वो नॉट से फ्यूचर, मतलब नॉट कि 10 साल बाद क्या हो रहा है, आज का दिन में मैं कैसे शो अप करने वाली हूँ अपने फैमिली के लिए, अपने वर्क के लिए, सबके लिए, राइट. लेट्स टेक वन डे एट अ टाइम. नो लॉन्ग टर्म क्यों सोचना है, गोल रखना है, बट आज मैं कैसे शो अप करूंगी, कल मैं कैसे शो अप करूंगी, एवरी डे. अगर वो एनर्जी चेंज होगा ना, प्रॉब्लम ये होता है कि लोग लॉन्ग टर्म के बारे में इतना सोचते हैं कि स्ट्रेसफुल हो जाते हैं. क्यों नहीं हो रहा है? आज का दिन बेस्ट करो, आज का दिन रात को पूछो अपने आप से, एम आई फीलिंग फुलफिल्ड, डिड आई लिव माई डे विथ क्लैरिटी टुडे, डिड आई डू व्हाट आई एम सपोज टू डू, डिड आई फील व्हाट आई एम सपोज टू फील, did I think what I'm supposed to think, right? So it starts with one day at a time. I personally feel that. Beautiful. Yeah. Awesome. आपकी जिस इस बात पर एक एडिशनल पॉइंट आई जस्ट वांट टू आस्क. देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन हैविंग सेल्फ लव एंड बीइंग सेल्फिश. बिकॉज जब लोग इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, तो वही, मतलब ऐसा मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि सब भाड़ में जाए यार. तो मैं चाहता हूँ कि आप ये भी बताएं कि ये इस थिन लाइन को समझना कितना इंपॉर्टेंट है, कि खुद को प्रायोरिटी देना इंपॉर्टेंट है, बट यू कांट बी सेल्फिश. हाउ डू यू मैनेज दिस, यू नो, यू हैव किड्स, आपने मैनेज किया, यू आर हैंडलिंग योर हस्बैंड आल्सो वेरी वेल, एंड वाइस वर्सा ऑफ कोर्स. बट जब हम ये सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि खुद को प्यार करना जरूरी है, इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, बट कैसे इस पूरी सर्कल को मैनेज कैसे किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इफ यू कैन पुट अ लाइट ऑन दिस. अमेजिंग क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी थिन लाइन, लाइक आई सेड, बिकॉज बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं कुछ अपने लिए सोचूं या करूं तो मैं सेल्फिश हूं, राइट. वो बहुत ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, आई वुड से, राइट. मुझे लगता है सेल्फ इश्क मतलब सेल्फ इश्क, राइट. सेल्फ इश्क मतलब अपने आप से इतना प्यार करो, अपने गोल्स के लिए, अपने विजन के लिए, अपने जो करना है. बट एक, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, अगर मेरे हाथ में एक ऑरेंज है, राइट, अगर मैं इसको स्क्वीज करूंगी तो उससे क्या निकलेगा? ऑरेंज जूस निकलेगा. अगर मुझे टमेटो जूस चाहिए सपोज, और मैं ऑरेंज को स्क्वीज करने की कोशिश कर रही हूँ, तो टमेटो जूस निकलेगा? नहीं, एकदम नहीं निकलेगा, राइट. सो मेरे अंदर मैं वही दे सकती हूँ जो मैं हूँ, राइट. जो मैं हूँ मैं वही दे सकती हूँ. अगर मैं अपने आप से प्यार करूँगी तो मैं अपने एज अ वुमेन विल नॉट कीप इट टू आवरसेल्व्स, वील गिव लव आउटसाइड, राइट, वील गिव लव. बट अगर मैं खुद से प्यार नहीं करूँ और सिर्फ मैं देती रहूँ बोलते ना, मैं सेल्फिश हो रही हूँ. अगर मैं सिर्फ देती रहूँ दुनिया के लिए, राइट, तो मैं खाली हो जाऊँगी, मैं डिप्लीट हो जाऊँगी, और फिर क्या होगा? मैं तो अच्छी इंसान हूँ भगवान, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, राइट. मैं तो सबको दे रही हूँ. ये यूनिवर्सल, लोग बहुत लोग आते हैं मेरे साथ कि मैं तो सबके लिए कर रही हूँ, फिर भी लोग मेरा सुनते क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपने आप के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने बाउंड्रीज सेट नहीं कर रहे हो. रिमेंबर व्हेन यू आर गिविंग इट टू समबडी, इट्स नॉट अगेंस्ट देम, इट्स फॉर यू. ये एक प्राइमरी लाइन है, प्रिंसिपल है. इट्स नॉट अगेंस्ट देम, इट्स फॉर यू, राइट. सो ये जब हर चीज में बाउंड्री सेट नहीं करना है. जहां देना है वहां देना भी है, राइट. जहां करना है वहां करना भी है. तो बहुत लोग होते हैं ना, नहीं मैं नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपने आप से प्यार कर. अरे आप कर सकते हो तो जरूर करिए ना, क्यों नहीं कर सकते हो? आप दोगे, जरूर करोगे, आपको सपोर्ट भी चाहिए, राइट. सो बहुत लोग बोलते मैं अपने आप से प्यार करती हूँ इसीलिए मैं नहीं करूँगी. नहीं. सो गिव एन एग्जांपल. सपोज मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि मेरा कोचिंग सेशन है, एंड शी टेल्स मी दैट बेटा आज गेस्ट्स आ रहे हैं घर पे, राइट, तुमको रहना है वहाँ पे. बहुत कॉमन है ये फीमेल्स की लाइफ में, राइट, कि ये बहुत कॉमन है. सो अब मेरा तो कोचिंग सेशन है, मैं तो जा नहीं सकती, राइट. सो मैं रूड भी हो सकती हूँ, मैं बोल भी सकती हूँ मैं नहीं जा सकती मम्मी, सॉरी, राइट. वर्सेस आई कैन जस्ट से इट इन अ वे विच इज कॉल्ड असर्टिव कम्युनिकेशन, राइट, कि अरे वाओ गेस्ट आ रहे हैं, आई वुड लव टू कम,
आई वुड लव टू कम, बट नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, आप मुझे एक हफ्ता पहले प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि ये कोचिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. पर अगर मैं कुछ कर सकती हूँ, अगर मैं कुछ सैलड बना सकती हूँ, अगर मैं कुछ बना के भेज सकती हूँ, मैं ज़रूर अरेंजमेंट करवाऊंगी आपके लिए. सो शी नोज दैट इट्स नॉट अगेंस्ट हर, it's for me, right? So it's a way of communicating, I would say, right? So selfish जब बोलते हैं ना, selfish वाला, तब हम लोग बहुत डायरेक्ट हो जाते हैं कि नहीं, यू नो, मैं नहीं आ सकती, वो पर्सन नहीं समझेगा, ये वो. बट इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एज अ वुमेन. इफ यू कैन लर्न दिस राइट स्टाइल, असर्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं, सैंडविच स्टाइल. पहले अच्छा बोलो, आई ऑलवेज से सैंडविच स्टाइल, पहले अच्छा, बीच में अपना पॉइंट अक्रॉस करो, एंड फिर बाद में जो भी है, यू नो, फिर अच्छा बोल के एंड कर दो उसको, राइट? सो देन इट्स ऑलवेज, देन दे आर ऑल्सो हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी, राइट? सो दैट इज सेल्फ लव, व्हेन यू नो दैट यस, हाँ, अगर मैं वो कोचिंग सेशन चेंज कर सकती हूँ, अगर मैं पॉसिबिलिटी है तो मैं ज़रूर करूँगी, फॉर दैट मैटर. सो नॉट एवरी थिंग रिक्वायर्स, यू नो, बाउंड्री सेटिंग, और नॉट एवरी थिंग रिक्वायर्स टू बी टोल्ड अ नो, राइट? लोग ये कभी कभी लगता है ना कि नहीं, मुझे कुछ बनना है तो मुझे पहले अपने बारे में सोचना होगा. सोचिए, ज़रूर सोचिए, बट सबको लेके सोचिए ना साथ में. एंड दैट्स द पावर ऑफ द फेमिनिटी, आई वुड से. दैट्स द पावर ऑफ एवरी फीमेल. सो सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई पर्सनली फील, जब मैं सेल्फ लव प्रैक्टिस करती हूँ ना, मैं एक तो टिप बताती हूँ आपको, ठीक है? एवरी नाइट आई लुक इन द मिरर एंड आई टेल माई सेल्फ, रितु, आई लव यू फॉर वॉट. खाली आई लव यू बोलने से नहीं होगा. आई लव यू फॉर, क्योंकि मैंने कुछ अलग किया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ किया, राइट? आई लव यू फॉर टेकिंग दिस डिसीजन, फॉर कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट. इवन कभी कभी डर भी लगता है ऑनेस्टली कि क्या होगा क्या नहीं, पर मैंने फिर भी डिसीजन लिया अपने लिए कि मैं करूँगी, राइट? सो आई लव माई सेल्फ फॉर दिस. आई लव माई सेल्फ फॉर स्पीकिंग टू माई पार्टनर टुडे, इवन दो यू नो आई एम बिजी. आई लव माई सेल्फ कि मैंने बच्चों का पूरा अरेंजमेंट कर दिया, इवन दो यू नो आई एम बिजी. सो जब ये बोलने लग जाएंगे ना, आई लव माई सेल्फ फॉर वॉट, राइट? एंड वो चीज़ थोड़ा सा, मतलब आपको पता है कि डिफिकल्ट था आपके लिए, पर आपने फिर किया, एक तो आपकी सेल्फ वर्थ भी बहुत बढ़ेगी, एंड देन यू विल से दैट यस आई लव माई सेल्फ. सो फॉर मी सेल्फ लव इज नॉट लाइक, you know, doing some makeup, taking care, you know, spa में चले गए सब कर लिए. That's not a definition of self love. Self love for me is when I can come out of my comfort zone, when I can do things which I've never done before. जिस चीज़ों में मुझे बहुत डर लगता है, अगर मैं वो करके दिखाऊं, तब मैं बोलूँगी, रितु, you love yourself, and you've proven that, you know, you've loved yourself. So this is self love for me. So it's not selfish. It's like coming out of my comfort zone every single day. Yeah. Very very well explained. And Yes. मुझे लगता है ये जो पर्सपेक्टिव आपने दिया ना, ये मैं पहली बार इस पर्सपेक्टिव से समझ रहा हूँ. एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो भी समझ पा रहे होंगे कि कितना थिन लाइन भी, और इसको समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन यू नो इधर क्विटिंग और यू नो ये सोचना कि मैं बीच में फंस गया या फंस गई हूँ. ये सोचना कैसे उससे बाहर निकलना है, उसको कैसे हैंडल करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यस. अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं. इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें. थैंक यू सो मच.